2 साल से मणिपुर में एक हिंसक जातीय संघर्ष चल रहा है। चलिए समझते हैं इस पूरे मामले को। इसकी वजह से कम 60,000 लोग अपने ही घरों से बेघर हो गए हैं। तो आखिर ये लोग लड़ क्यों रहे हैं? इसे समझने के लिए यहाँ के समुदायों को जानना जरूरी है। ये लड़ाई है मैतेई समुदाय और कुकी-जो आदिवासी समूहों के बीच। अब यहाँ का भूगोल समझना जरूरी है। घाटी में मैतेई हैं, जो सिर्फ 10% जमीन है, बाकी 90% पहाड़ों पर जनजातियां रहती हैं। आबादी में भले ही मैतेई थोड़े ज्यादा हों, पर 60 में से 40 विधानसभा सीटें उन्हीं के पास हैं। असल में ये तनाव दशकों पुराना है। वजह जमीन के हक, आबादी बदलने का डर और पुरानी शिकायतें। और फिर अप्रैल 2023 में कोर्ट के एक फैसले ने मानो आग में घी डाल दिया। हाई कोर्ट ने सरकार से कहा कि मैतेई समुदाय को एसटी यानी अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने पर विचार करें। कुकी-जो और दूसरे आदिवासी समूहों को लगा कि इससे उनकी जमीन और पहचान दोनों खतरे में पड़ जाएगी। बस इसी के विरोध में एक ट्राइबल सॉलिडारिटी मार्च हुआ, जो हिंसक हो गया और हालात बिगड़ गए। हिंसा बढ़ती गई, राज्य सरकार गिर गई और प्रेसिडेंट्स रूल लगाना पड़ा, यानी अब सीधा केंद्र का शासन। इस मामले को और उलझा दिया है पड़ोसी देश म्यांमार के सिविल वॉर ने। वहां से रिफ्यूजी, हथियार और ड्रग्स सब आ रहे हैं, जिससे यहाँ का माहौल और भी खराब हो रहा है। आज हालात ये हैं कि सेंट्रल फोर्सेस ने दोनों समुदायों के बीच बफर जोन बना दिए हैं। शांति अभी बहुत दूर है। शांति इसलिए भी मुश्किल है क्योंकि दोनों तरफ कई हथियारबंद ग्रुप हैं जो बातचीत को तैयार नहीं है। कई रास्ते सुझाए जा रहे हैं, जैसे अलग प्रशासन, लेकिन किसी भी बात पर सहमति नहीं बन पा रही है। तो बड़ा सवाल यही है, क्या ये दोनों समुदाय फिर कभी एक साथ रह पाएंगे? मणिपुर का भविष्य इसी सवाल पर टिका है।